Hello everyone, I am Dr. Puneet Malik, consultant neurosurgeon, brain spine and nerve specialist. आज हम बात करेंगे 3D प्रिंटेड मैश इम्प्लांट्स के बारे में, जिन्हें हम पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स भी कहते हैं। आपने सुना होगा कई बार चोट लगने के बाद, एक्सीडेंट्स के बाद सिर में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक साइड से हड्डी को हटा दिया जाता है, या फिर CVS के बाद यानी कि ब्रेन में कोई नस ब्लॉक हो जाती है या फट जाती है और सिर में सूजन आ जाती है तो भी हड्डी को हटा दिया जाता है। अब वो एक डिफेक्ट पैदा हो जाता है जिसे वापस से कुछ समय बाद हमें कवर करना होता है। उसमें हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक, जो हड्डी आपने हटाई थी उसे प्रिजर्व जहाँ भी किया था वहाँ से निकाल कर वापस से उसे लगाया जाए, या फिर कुछ केसेस में जब वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, या फिर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा उसे परेशान करता है, या बोन की वेस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, बोन रिजॉर्व हो जाती है, उन केसेस में हमारे पास क्या रास्ता होता है? ये तब हम 3D प्रिंटर के माध्यम से मरीज़ के इस बोन को बनाते हैं। पहले एक CT किया जाता है जिसमें डिफ़ेक्ट को डिफ़ाइन किया जाता है कि कितना बड़ा डिफ़ेक्ट है, उसकी डायमेंशंस वगैरह ली जाती हैं। फिर 3D प्रिंटर के माध्यम से उसके लिए आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट बनाया जाता है, जिसे हम पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट भी कहते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड की अगर हम आज भी बात करें तो वो है ऑटोलोगस बोन ग्राफ्टिंग। इसका मतलब है जो मरीज़ की बोन निकाली गई थी उसको वापस से लगाना, क्योंकि वो कोई इम्यून रिस्पॉन्स इन जनरल जनरेट नहीं करता है। ठीक है, उसको आपको रीमॉडल करने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो एग्जैक्टली मैच कर पाए, और कॉस्ट वाइज भी वो एक लो कॉस्ट है। ठीक है, पर कई केसेस में जिसमें पोस्ट ऑप में इन्फेक्शन होता है या बोन रिजॉर्व हो जाती है, उसमें हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना होता है। प्लस वी हैव टू थिंक अबाउट द कॉस्मेटिक आउटकम, पेशेंट्स अपीयरेंस एंड हिज सोशल एंड इमोशनल वेलबींग एट द सेम टाइम। ऐसे में इन मैशेस का यूज़ किया जाता है। इसके लिए सिंथेटिक मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो कॉमनली अगर हम बात करें तो वो दो सिंथेटिक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। एक तो होता है पीक और एक होता है टाइटेनियम। आज के टाइम में अगर हम बात करें, पीक से ज़्यादा प्रेफरेंस हम टाइटेनियम को देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बायोलॉजिकली कंपैटिबल है, उसमें इन्फेक्शन रेट कम है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो एक पतला इम्प्लांट बन के आता है जिसका बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता है। उसमें इम्प्लांट फेलियर के चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि उसका रिजॉर्प्शन कम होता है। राइट, तो और अगर हम पीक के बारे में बात करें, राइट, पीक केजेस जो होते हैं वो रिलेटिवली इससे चीप होते हैं। राइट, टाइटेनियम मैश इम्प्लांट्स में स्किन का इरोशन कम होता है, बोन फ्लैट का रिजॉर्प्शन कम होता है, थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, सिमेट्री उसमें बेटर मिलती है, स्किन पर भी कम प्रेशर पड़ता है, जिस कारण इम्प्लांट फेलियर के चांसेस, उसके डिस्प्लेसमेंट के मूवमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, उसके फिक्सेशन फेलियर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। राइट, कॉस्मेटिक आउटकम की अगर हम बात करें तो वो रिलेटिवली काफ़ी बेटर रहता है अगर हम इन इम्प्लांट्स की बात करें जो टाइटेनियम से बने होते हैं। पेशेंट का सेटिस्फेक्शन स्कोर भी इनमें बेटर रहता है। राइट, तो आज के समय में हमारे पास कई सारे आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं उन केसेस में जिसमें बोन ग्राफ्ट ख़राब हो जाता है। पेशेंट स्पेसिफिक उसके साइज़ के हिसाब से हम इन इम्प्लांट्स को बनवा के लगवा सकते हैं। थैंक यू।